नमस्कार, मैं आपके साथ आयशा शर्मा। मैं रिया सिंह और मैं मृदुला शर्मा। स्वागत करते हैं आपका आईएनएस टुडे में नई सोच और नई जोश के साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उसकी आत्मा माना जाता है। संविधान में उस देश की नियम व कानूनों को निहित किया जाता है। आखिर भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत को संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत एक विशाल देश है और उसको किसी ऐसी कानूनी किताब की आवश्यकता थी जो सभी को एकजुट कर और सभी को समान अधिकार दिलाने में मददगार साबित हो सके। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान निर्माण की मांग की थी। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रेम बिहारी नारायण द्वारा इसे अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था और इसके हर एक पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से संपूर्ण देश के लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारत की विशेष परिस्थितियों और संकट की घड़ी में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। अतः भारतीय संविधान को सशक्त बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने अलग अलग देशों से संविधान की खूबसूरत अच्छी बातों को भारतीय संविधान में निहित किया। भीमराव अंबेडकर संविधान के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए बिताया। साल 1990 में इन्हें भारत रत्न, भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। हमारा संविधान बहुत लचीला है। समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब तक संविधान में 140 बदलाव किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां हैं, जबकि वर्तमान में संशोधन के बाद इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है क्योंकि इसे बनाने के लिए 10 प्रमुख देशों के अलावा 60 से अधिक संविधानों की सहायता ली गई थी, जैसे दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, जर्मनी आपातकाल संबंधित प्रावधान, रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आदि लिया गया था। भारतीय नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न अधिकार देश में एकता, अखंडता और भाईचारा बनाए रखने में मदद करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।